अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। मैथ्स के गेस्ट पेपर तो मैं नहीं इन्हें कहूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बुक में। तो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम आज के पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप मैथ्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में जानते होंगे सब, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एग्ज़ाम का मैथ्स के पेपर में, वो जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज उसमें पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज इसमें आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मोस्टली आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से ही पूछे जाएंगे। तो जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रिपरेशन आप जो है ना वो सारी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करके कर सकते हैं। तो जो एमसीक्यूज हैं आपके, वो आपने सारी रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व करें, तो उसी में से जो है ना वो पूछे जाएंगे सारे एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बाद में आते हैं। मैंने आगे मेंशन किया हुआ इन शॉर्ट क्वेश्चंस में हर पोर्शन में आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो आपका पहला पोर्शन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक में से पूछा जाएगा। जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। उसमें जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 से लेके 6 तक आपसे क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाएंगे। पोर्शन नंबर जो 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें मोस्टली थ्योरी पूछी जाएगी। सिर्फ चैप्टर नंबर 7 में से जो है ना वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आएंगे, जबकि बाकी जो इससे आगे वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपसे मोस्टली जो है ना वो डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास यहाँ अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन में से कोई से 2 आपने सॉल्व करने हैं। जो आपके पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, इन चारों में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कंपलसरी है, उसको सॉल्व करना कंपलसरी है। वो थ्योरम्स पूछे जाएंगे, 2 थ्योरम्स, तो उसमें से आपको एक थ्योरम सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हम इन 4 क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 किन चैप्टर में से आएंगे, वो भी आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 5 और 6 में से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 7 और मेरे ख्याल से जो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 7 को इसमें से सॉल्व करें, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये तो एक तो इजी भी हैं और इनको सॉल्व करना भी इजी है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो क्वेश्चंस हैं इसमें मे भी आप मिस्टेक कर बैठें, तो अच्छा ये होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करें। तो लॉन्ग क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके लिए आपको किन एक्सरसाइज को जो है ना वो सॉल्व करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 3 जो है यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है, उसके लिए आप 2 एक्सरसाइज को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। एक जो है ना वो एक्सरसाइज 3.4, जिसमें आपको कंपोनेंटो थ्योरम के बारे में पूछा जाएगा। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। कंपोनेंटो का थ्योरम अप्रोक्सीमेटली हर साल ही पूछा जाता है। इसके लिए आप 3.4 को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, और इसके अलावा जो के मेथड है 3.6 उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो 90% चांसेस यही है कि जो चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो कंपोनेंटो 3.4 या तो के मेथड 3.6 में से पूछा जाएगा। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट पूछा जाएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज अगर तो 4.1, 4.2
और 4.3 को प्रिपेयर कर लें तो वो बेस्ट है। वैसे मोस्टली 90% चांसेस यही हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा वो 4.3 या 4.2 में से पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप जो है ना 4.1, 2 और 3 को जो है ना वो प्रिपेयर कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आपको ये पूरे चैप्टर करने ही पड़ेंगे, 3, 4, 5, 6, या आप फुल चैप्टर प्रिपेयर करें, क्योंकि इनमें जो है ना वो आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आप एक ही लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, जो कि है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। तो चैप्टर नंबर 5 में से आप डी मॉर्गन्स लॉ को प्रिपेयर करें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 6 है, तो इसमें 2 टॉपिक्स जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप 2 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। पहला वाला जो है वो एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो ये 2 टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 6 में, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन का लॉन्ग पूछा जाएगा या तो वेरिएंस का लॉन्ग पूछा जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों टॉपिक्स लॉन्ग के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इन 2 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाएगा। लेकिन आप दोनों ग्रुप्स के लिए यानी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए ये दोनों टॉपिक्स प्रिपेयर करें। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो अनग्रुप डाटा का पूछा जाता है, या तो अनग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड करने को वो कहेगा। लेकिन अभी तक जितने भी अगर आप 5 साल पेपर देखेंगे तो उसमें एक दफ़ा जो है ना वो ग्रुप डाटा का भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को दिया गया है। तो आप जो है ना वो ये दोनों टॉपिक्स प्रिपेयर करें, लेकिन ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए प्रिपेयर करें। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके इसमें जो है ना वो बन जाएंगे। तो आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को के लिए जाएं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसको स्किप करें, क्योंकि इसमें आपकी गलती की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जो है ना वो चॉइस पे छोड़ दें। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें थ्योरम्स हैं। थ्योरम 1 जो है ये आएगा चैप्टर नंबर 9 में से, और इसके अलावा थ्योरम नंबर 2 है जो कि आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। तो आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स करें। इसमें मेरा ख्याल 5 थ्योरम्स हैं, और इसमें जो ज़्यादातर चांसेस हैं थ्योरम आने के वो कन्वर्स वाला थ्योरम आ सकता है। कन्वर्स वाले थ्योरम वो हैं जो कि एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, यानी जैसे थ्योरम नंबर 2 है तो उसका जो कन्वर्स है वो थ्योरम नंबर 3 है। तो इसमें थ्योरम्स में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं बंदा बता सकता, क्योंकि 5 के 5 थ्योरम्स ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे थ्योरम ही एक दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप सारे थ्योरम्स को अच्छी तरह करें। वैसे मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्स वाला थ्योरम ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कि 2, 3 और 4, 5, उसके लिए भी आपको मिनिमम 4 थ्योरम तो करने ही पड़ेंगे। तो बेहतर होगा कि अगर आप इसके लिए सारे थ्योरम ही अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 और 2 को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें। तो इसमें आप चैप्टर नंबर 1 में अगर आए तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है जो फैक्टराइजेशन का, उसमें आप उसके भी पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, उसमें आप जो है ना शॉर्ट के लिए पहले 6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। इसके बाद एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में आप जो है ना वो पहले 6 क्वेश्चन जो है ना उसको प्रिपेयर कर लें शॉर्ट के लिए। एक्सरसाइज 1.3 में पहले 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें शॉर्ट के लिए, और एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें आप पहले 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें शॉर्ट के लिए। इसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुके हैं। रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 2 जो है एमसीक्यूज के बाद जो पहला सवाल है वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चंस कर लें। इसमें से एक क्वेश्चन हर दफ़ा रिपीट होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में से। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 में आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन और पार्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के अंदर पार्ट दिए जाते हैं।
तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट 2.1 में 4 पार्ट हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी 4 पार्ट्स हैं। तो पहले दोनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट सॉल्व करने हैं। 2.2 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा 2.3 का आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 2.4 कंप्लीट सॉल्व करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 2.5 के का क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, सिंथेटिक डिवीजन के, वो आप प्रिपेयर कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 जो हैं 3, 4 आप कंप्लीट सॉल्व करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और चैप्टर नंबर 5 में यूनियन इंटरसेक्शन है 5.4 और 5.5, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और 5.2 और 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से डी मॉर्गन्स लॉ का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो आप उसमें से मेरे ख्याल से 6 से 8 टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ, आप उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। उसी में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो उन 6 टॉपिक्स में चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आप मीन को प्रिपेयर करें, मीडियन, मोड, रेंज, उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये टॉपिक्स जो हैं इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें मैथमेटिकली सॉल्व करके और इन्हीं की डेफिनेशंस को भी अच्छी तरह कर लें। तो 50% चांसेस हैं कि वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं इन टॉपिक्स की और 50% चांसेस हैं कि वो इन्हीं टॉपिक्स में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। तो ये मेरे ख्याल से 8 टॉपिक्स बनते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अनग्रुप डाटा के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस आप अनग्रुप डाटा के लिए प्रिपेयर कर लें। जो 2 टॉपिक्स हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये आप अनग्रुप और ग्रुप डाटा दोनों के लिए सॉल्व कर लें क्योंकि इसी में से ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप चैप्टर नंबर 7 है सॉरी, तो इसमें आप 7.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। 7.2 में आप फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। 7.3 लॉन्ग के लिए उसको आप स्किप कर दें। 7.4 में जो है ना वो आप पहले 7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक जो है ना वो थ्योरी है, डेफिनेशंस है। तो 8 से 13 तक आप बुक के पीछे ग्लोसरी में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, तो आपका जो 75 मार्क्स का पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो सारा 75 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू। Thank you for watching GS Academy.